बनता है जो चर x और y हैं इनके गुणांकों से जो आव्यूह बनता है वो आपका ए आव्यूह होता है। इससे पहले आव्यूह वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया कि आव्यूह विधि से कैसे समीकरण को हल किया जाता है। उसमें बताया था मैंने कि ए आव्यूह कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। x का गुणांक क्या लिखा हुआ है, a1 लिख देंगे। y का गुणांक कितना है, b1। दूसरे समीकरण में देखिए x का गुणांक कितना है, a2 और y का गुणांक कितना है, b2। इस तरीके से हमने a आव्यूह प्राप्त कर लिया। इसके बाद हमें b आव्यूह प्राप्त करना होता है और b आव्यूह क्या होता है, पहले समीकरण के जो बराबर में लिखा हो वो आपका उन अवयवों से मिलकर बनने वाला आव्यूह क्या होगा, b आव्यूह होगा। दूसरे समीकरण में लिखिए क्या लिखा हुआ है, C2। तो इस तरीके से हमने ए आव्यूह निकाल लिया और बी आव्यूह निकाल लिया। ये कब है, जब आपको दो समीकरण दिए हों और हमें ये सिद्ध करना है कि बताइए कि ये समीकरण निकाय संगत हल होगा कि असंगत होगा। तो इसके लिए क्रियाविधि क्या है, वर्किंग रूल ए है। वर्किंग रूल ये, इसको मैंने पहले से ही लिख दिया है। क्या करना है, सर्वप्रथम समीकरणों की सहायता से आव्यूह ए और आव्यूह बी को प्राप्त करना है। इतना प्राप्त होने के बाद तुरंत ही हमें ए आव्यूह का डिटर्मिनेंट्स निकालना है, यानी ए मॉड निकालना है। ए मॉड निकलने के बाद ए मॉड या तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा या ए मॉड का मान 0 के बराबर आएगा। यदि ए मॉड का मान नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम कह देते हैं दिया गया समीकरण निकाय जो है वो कैसा होगा, संगत हल होगा। यदि ए मॉड का मान 0 आया तो उससे दो स्थितियां उत्पन्न होंगी। क्या करना है, सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि एडजॉइंट ए निकालना है। अगर इक्वल टू 0 आता है फिर उसके लिए हमें क्या करना है कि दो स्थितियां उत्पन्न होंगी, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ए निकालना होगा। और एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, इससे पिछली वीडियो में आव्यूह के चैप्टर में और इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि 2/2 का वर्ग आव्यूह हो तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, 3/3 का वर्ग आव्यूह हो तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसके बाद बी आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर उसका मान नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम कहेंगे कि दिया गया समीकरण जो निकाय है वो असंगत समीकरण निकाय होगा। ठीक है, यदि दूसरी स्थिति उत्पन्न ए होती है कि हमने एडजॉइंट ए निकाला और उसमें बी आव्यूह का मल्टीप्लाई कराया और उसके बाद उसको उत्तर 0 के बराबर आया, तब हम कहेंगे कि इस स्थिति में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, संगत होगा या असंगत। लेकिन संगत या असंगत निकाय में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्थितियां हैं वर्किंग रूल की कि ऐसे हल करेंगे। ये 2/2 के लिए है, जब दो समीकरण दिए जाएं तब हल करने की क्रियाविधि ए है। यदि आपका 3 समीकरण दिए हों, यदि 3 समीकरण दिए हों तो आपको उसका रूप क्या होगा, इस तरीके का होगा, a1x प्लस में b1y और प्लस में इसको आप a2 मान लीजिए, a1 a2 और इसको a3z और बराबर में d1। ये क्या होगा, a1 हो गया, इसको आप क्या कहेंगे a1 डैश कह दीजिए x और a2 डैश y, a3 डैश z और बराबर में इसको आप कह सकते हैं d1 डैश या d2, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये आपका d1 था। ए कैसा होगा आपका, a1 डबल डैश x होगा, a2 डबल डैश y होगा, a3 डबल डैश z होगा और d1 डबल डैश होगा। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इनकी सहायता से हमें ए आव्यूह निकालना है। और ए आव्यूह कैसे प्राप्त करते हैं, ए एक्स वाई और जेड के गुणांक लेते हैं। सबसे पहले पहला समीकरण देखिए, एक्स का गुणांक क्या है, a1, y का गुणांक कितना है, a2 और z का गुणांक कितना है, a3। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को देखेंगे, a1 डैश
A2 डैश और A3 डैश। अगला देखिए तीसरा वाला समीकरण, ये कितना है, A1 डबल डैश आएगा, A2 डबल डैश आएगा और A3 डबल डैश आएगा। इस प्रकार से हमने एक ए आव्यूह प्राप्त कर लिया। ए आव्यूह प्राप्त करने के बाद हमें बी आव्यूह भी प्राप्त करना होगा। और बी आव्यूह कैसे प्राप्त करते हैं, पहले समीकरण के जो बराबर में लिखा है उस अवयव को लिख दीजिए, दूसरे समीकरण के जो बराबर में लिखा है उसको लिख दीजिए और तीसरे समीकरण के बराबर में जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। जब हम ए आव्यूह और बी आव्यूह प्राप्त कर लेंगे उसके बाद आगे की प्रक्रिया इस तरीके से हल करेंगे कि हम ए मॉड का मान निकालेंगे। यदि ए मॉड का मान नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमारी आगे की कहानी खत्म हो जाती है। हम उस स्थिति में कह देते हैं कि दिया गया समीकरण निकाय कैसा है, संगत हल होगा। आगे यदि ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, ए मॉड का मान 0 के बराबर आता है, तो इस स्थिति में हमारी दो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। क्या करना है, सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, इसकी एडजॉइंट ए निकालना होगा और एडजॉइंट ए हम 2/2 का भी निकाल लेते हैं और 3/3 वर्ग आव्यूह का भी एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए निकालने के बाद हम बी आव्यूह से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। बी आव्यूह से मल्टीप्लाई कराने के बाद अगर इसका आंसर 0 के बराबर आता है तो हम कहते हैं कि इस स्थिति में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, यह समीकरण निकाय संगत या असंगत निकाय में से कुछ भी हो सकता है। यदि हमने एडजॉइंट ए और बी का मल्टीप्लाई कराया और जो नॉट इक्वल टू 0 आया, तब हम कहेंगे कि इस स्थिति में दिया गया समीकरण निकाय असंगत समीकरण निकाय हल होगा। ठीक है, तो ऐसे हल किए जाते हैं। इसको आप लोग बता लीजिए। आगे फिर मैं आपको सवाल के माध्यम से सिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे हम संगत और असंगत समीकरणों को हल करते हैं। बता लीजिए। जैसे मैंने एक समीकरण लिया हुआ है एग्जाम्पल 2x + y = 3, दूसरा समीकरण लिया 3x + 5y = 8 और हमें ये दिखाना है कि ये दिया गया जो समीकरण निकाय है वो संगत हल होगा कि असंगत होगा। ठीक है, तो ऐसे हल करने के लिए क्या करना है, मैंने आपको क्रिया विधि बताई कि हल करने का तरीका क्या है कि सर्वप्रथम समीकरणों को उतार लेंगे आप। 2x + के y = 3, 3x + के 5y = 8, इसको उतार लिया। सर्वप्रथम हम ए आव्यूह एक प्राप्त करेंगे। ए आव्यूह कैसे प्राप्त करते हैं, पहले समीकरण में देखिए x का गुणांक कितना लिखा हुआ है 2, y का गुणांक कितना लिखा हुआ है उसको उतार लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में देखिए x का गुणांक कितना है 3 और y का गुणांक कितना है 5। इसके बाद हम b निकालेंगे। b आव्यूह कैसे बनता है, पहले समीकरण के जो बराबर में लिखा हुआ है उसको लिखेंगे, दूसरे समीकरण के बराबर में जो लिखा है उसको उतार लेंगे। इतना हो जाने के बाद अब हमें क्या निकालना है, ए मॉड निकालना है। और ए मॉड 2/2 वर्ग आव्यूह का ए मॉड निकालना बहुत ही आसान होता है। कैसे निकालते हैं, सिर्फ मुख्य विकर्ण का कैंची गुणा कराइए, इसका इससे गुणा कराएंगे तो 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पंचे 10, ऑटोमेटिक माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3, तो कितना आया 7। हमें ये देखना होता है कि ए मॉड का मान 0 के बराबर आया कि नॉट इक्वल 0 के बराबर आया। तो यहाँ पर ए मॉड का जो मान आया है वो नॉट इक्वल 0 आया, तो हम क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत हल होगा, हल होगा। या इसी को आप लिखेंगे दिया गया समीकरण निकाय संगत निकाय। बस ए मॉड का मान नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो आगे की कहानी आपको हल नहीं करनी होती है। इसको आप उतार लीजिए। जैसे मैंने एक और प्रश्न लिया हुआ है कि 2x + 3y = 5
और x प्लस 2y बराबर 3। और मुझे ये सिद्ध करना है कि ये संगत हल है कि असंगत हल है। तो ऐसे सिद्ध करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले प्रश्न को उतार लेंगे। तो कितना होगा आपका 2x प्लस के 3y बराबर में 5 और x प्लस के 2y बराबर में 3। इनसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए आव्यूह प्राप्त करेंगे। ये आव्यूह कैसे प्राप्त किया जाता है, पहले समीकरण में देखिए x का गुणांक कितना है 2, y का गुणांक कितना है 3। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1 और y का गुणांक 2। और b आव्यूह प्राप्त करेंगे। b क्या होता है, जो बराबर में लिखा हो। पहले समीकरण के बराबर में कितना लिखा 5, दूसरे समीकरण में बराबर में 3 लिखा। अब हम सबसे पहले ए मॉड ज्ञात करेंगे। और ए मॉड कैसे निकाला जाता है, सिर्फ इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, माइनस के चिन्ह लगाएंगे। 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 का गुणा 4 में से 3 गया 1। इसका मतलब ये क्या निकला है, ए नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या कहेंगे, अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत हल। इसको उतार लीजिए। जैसे एक प्रश्न मैंने ये लिया है, तो हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले ए का मान निकालेंगे। ये कैसे निकालते हैं, पहले समीकरण के x और y के गुणांक लिख दीजिए। ये 3 लिखा है, ये 2 लिखा है। इधर पे x का गुणांक कितना लिखा है 6, यहाँ y का गुणांक कितना लिखा है 4। फिर b का मान निकालेंगे। b क्या होता है, जो बराबर में लिखे हैं, ये 5 है और ये 10 है। अब हम तुरंत ए मॉड का मान निकालते हैं। तो ए मॉड बराबर का होता है, इनका कैंची गुणा करा दीजिए। 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौको 12, माइनस का चिन्ह। 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना 12, कितना आ गया 0। तो ए मॉड का मान जो आया वो 0 के बराबर आया। अब 0 के बराबर आ जाता है तो हमारी दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट ए डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है, देखिएगा। जो वर्ग अवयव दिया गया है ए, उसको ध्यान से देखिए कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। जो ये मुख्य विकर्ण हैं, इनको सिर्फ क्या करेंगे, इनके सिरों को आपस में चेंज कर देंगे। 4 कहाँ पहुंच जाएगा 3 के स्थान पे, और 3 कहाँ पहुंच जाएगा 4 के स्थान पे। 4 यहाँ आया, 3 यहाँ आया। जो दो विकर्ण, दो और बचे हुए हैं अवयव, उन अवयवों को उतारेंगे। इनकी सिर्फ चिन्हों में परिवर्तन कर देंगे। प्लस का है माइनस कर दीजिए, प्लस का है माइनस कर दीजिए, बस आपका एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट ए एक बार और समझ लीजिए, 2/2 का कैसे एडजॉइंट डायरेक्ट निकालते हैं। जो मुख्य विकर्ण दिए गए हैं, इनके सिरों को आपस में चेंज कर देंगे। 4 इधर आएगा, 3 यहाँ आएगा। बाकी जो लिखे हुए हैं अवयव, उनको ज्यों के त्यों उतार देंगे। लेकिन क्या करना है, चिन्ह परिवर्तन कर देना। प्लस के हैं तो माइनस के कर देने। ये एडजॉइंट ए आ गया। आगे की कहानी क्या है कि एडजॉइंट ए में हम बी का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो एडजॉइंट ए इधर दिखाई दे रहा है आपको, इसको डाल लेंगे। 4 माइनस 2 माइनस के 6 और 3, और बी कितना दिया गया है, बी इधर यहाँ लिखा हुआ है 5 और 10। गुणा करना मैंने आपको सिखाया है। दी गई पंक्ति को स्तंभ के सामने खड़ा कर दीजिए। 4 का संबंध किससे बना है, 5 से। 4 पंछी 20 है, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। -2 का गुणा 10 में करेंगे तो माइनस के 20। आगे हल करेंगे, इसको लिया और ऐसा खड़ा कर दिया। -6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 5 30, ऑटोमेटिक प्लस का चिन्ह लगाते हैं। 3 का गुणा 10 में करेंगे, 3 3 30। अब इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा ऊपर 0, जी भी 0, अर्थात पूरा उत्तर कितने के बराबर आ गया, 0 आव्यूह, यानी कि ओ आव्यूह बन गया। और जिसका आंसर कितना आया 0, जिसको हम कहते हैं शून्य आव्यूह। इसका मतलब आपको क्या निकला कि एडजॉइंट ए और इनटू में बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान कितना आ गया 0। तो इस स्थिति के लिए मैंने क्या लिखाया है, अतः हम क्या कहेंगे कि दिया गया समीकरण निकाय के बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते, कुछ भी कह नहीं सकते हैं। फिर आगे और लिखना होता है, आगे जगह नहीं है, इतना अतः दिया गया निकाय
संगत होगा या असंगत होगा। इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति आए तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा।